नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली का समाचार। मैं हूं आपका होस्ट और आज तारीख है 16 मार्च 2026। आज की बड़ी खबरें सीधे आपके घर की रसोई, आपकी जेब और देश की सियासत पर असर डाल रही हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में चल रहा एक युद्ध भारत की रसोई में आग लगा रहा है। फिर बात होगी देश के चुनावी माहौल की। इसके बाद हम आपके पैसे और बाजार का हाल जानेंगे, देश के अलग अलग कोनों से आई बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और आखिर में मौसम और आपकी सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और शायद आज की सबसे बड़ी खबर से। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक युद्ध सीधे सीधे भारत के आम आदमी के घर तक पहुंच गया है। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसे आज 16 दिन हो चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और मामला अब और भी गंभीर हो गया है क्योंकि ईरान ने अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दे दी है। और इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सीधा असर इस एक नंबर में दिखाई देता है, 3,500 रुपए। जी हाँ, ये वो कीमत है जो लोग एक गैस सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केट में यानी कि काला बाजारी में दे रहे हैं, क्योंकि देश भर में इसकी जबरदस्त किल्लत हो गई है। ये संकट अब कई राज्यों में फैल चुका है। आप चाहे राजस्थान में हो, बिहार में या पंजाब में, हर जगह सुबह होते ही गैस सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, घबराइए मत, लेकिन ये साफ है कि एलपीजी की जो किल्लत है वो सीधे सीधे इस ग्लोबल टेंशन का ही नतीजा है। अच्छा, इस किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नए और काफी सख्त नियम बना दिए हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपके घर में पीएनजी यानी पाइप वाली गैस का कनेक्शन है तो अब आप एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते। आपको अपना पुराना कनेक्शन सरेंडर करना ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब 2 सिलेंडर बुक करने के बीच का जो टाइम गैप है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, सरकार के नए नियमों से क्या सच में फर्क पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इससे कालाबाजारी रुकेगी और जरूरतमंदों तक सिलेंडर पहुंचेगा? आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस जंग का असर सिर्फ हमारी रसोई तक ही नहीं है, लोगों का आना जाना मतलब ट्रैवल और व्यापार दोनों पर असर पड़ रहा है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स या तो लेट हैं या कैंसिल हो गई हैं। हाल ही में यूएई में एक भारतीय जहाज पर भी हमला हुआ। शुक्र है कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित बच गए। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आगे बढ़ते हैं और देश की राजनीति की बात करते हैं। चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। तो ये हैं वो जरूरी तारीखें जिन पर पूरे देश की नजर रहेगी। देखिए, असम, केरल और पुदुचेरी में एक ही दिन 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं बंगाल में 2 फेज में वोट डाले जाएंगे, लेकिन असली दिन होगा 4 मई का, जब सभी राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे। और हाँ, तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बहुत ही जरूरी चीज लागू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता। आसान भाषा में समझें तो अब कोई भी सरकार या नेता वोटरों को लुभाने के लिए किसी भी नई सरकारी योजना, नौकरी या पैसों का ऐलान नहीं कर सकता। मकसद सिर्फ एक है, चुनाव बिल्कुल फेयर हों। इन चुनावों में सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं और वहां के जो शुरुआती ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनमें तो फिलहाल ममता बनर्जी की सरकार को एक साफ बढ़त मिलती दिख रही है। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो असम में भी मौजूदा सरकार को फायदा मिलने के संकेत हैं। लेकिन असली मजा तो केरल और तमिलनाडु के चुनाव में आने वाला है, जहां बहुत ही करीबी और जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं आपके पैसे की, आपकी जेब की, क्योंकि देखिए, जब दुनिया में इतनी उथल पुथल होती है तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हमारे निवेश पर पड़ता है। देखते हैं कि बाजारों का हाल क्या है। बाजार में इस वक्त डर का माहौल है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है। विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 15 दिनों में, सोचिए, सिर्फ 15 दिन में भारतीय बाजार से 52,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाल लिए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जंग के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, जिससे निवेशकों का भरोसा हिल गया है। इसी बीच एक सरकारी रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात सामने रखी है। पिछले 3 सालों में बैंकों ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन न कर पाने पर हम जैसे ग्राहकों से जुर्माने के तौर पर 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वसूले हैं, और इस वसूली में प्राइवेट बैंक सबसे आगे रहे। अच्छा, कुछ और जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। सोने में निवेश करने वालों के लिए एक नया ऑप्शन आ रहा है, तो वहीं पेंशनर्स के लिए एक थोड़ी निराश करने वाली खबर है। चलिए अब देखते हैं देश के अलग अलग कोनों से क्या बड़ी खबरें आ रही हैं।
और हाँ, एक बात याद दिला दूं, ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए डेली का समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सुर्खियों के पीछे भी बड़ी कहानियां हैं। देखिए, लद्दाख में सोनम वांगचुक की रिहाई हो गई है, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं बिहार की सियासत में एक बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। और हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने मेट्रो नेटवर्क के मामले में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा में एक विवादित सवाल पूछे जाने के बाद सभी भर्ती बोर्डों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी गलतियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अब आखिर में बात आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की। ये कुछ बहुत जरूरी अलर्ट्स हैं जो आपको सेफ रहने में मदद कर सकते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां घर के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल के धुएं से एक पूरे परिवार की जान चली गई। ऐसी भयानक घटना किसी और के साथ ना हो, इसके लिए बस ये कुछ बातें हमेशा याद रखें। कभी भी किसी बंद जगह में गाड़ी का इंजन या अंगीठी ना जलाएं, ये जानलेवा हो सकता है। आजकल हाई ब्लड प्रेशर का खतरा युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसकी वजह इन 9 आम आदतों को बताया है। एक बार इस लिस्ट पर नजर डालिए और सोचिए कि कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे। लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव आपको इस बड़े खतरे से बचा सकते हैं। प्लीज इस नए ऑनलाइन फ्रॉड से बहुत सावधान रहिएगा। स्कैमर्स टिकट रिफंड का झांसा देकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। तरीका बहुत सिंपल है। वो आपको एक ऐप डाउनलोड करने को कहेंगे और जैसे ही आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाएगा। याद रखिए, कभी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च मत कीजिए और किसी के कहने पर कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड मत कीजिए। इस वक्त देश में मौसम के भी कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य भारत जहां गर्मी की लू से तप रहा है, वहीं पहाड़ों पर अभी भी बर्फबारी और बारिश हो रही है। और तो और पूर्वी तट पर एक चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। तो आप जहां भी हैं, प्लीज मौसम का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तो आज के इन तमाम खबरों के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा हो, देश में चुनाव का माहौल हो और हमारी जेब पर सीधा असर पड़ रहा हो, तो एक आम नागरिक के तौर पर हम इन बड़े बदलावों को कैसे समझें और इनका सामना कैसे करें, इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड न्यूज़ पसंद आई तो डेली का समाचार को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।